हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक ट्यूटोरियल्स। इनकेस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट, आपने स्टडी तो स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चों लोग को पेपर में डाउट है कि सर पेपर पैटर्न कैसा होगा, चैप्टर के वेटेज क्या होंगे। सो आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बीके सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो टोटल आपको बीके में टोटल 10 चैप्टर है। अब 10 चैप्टर में आपके चैप्टर्स के वेटेज क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट? फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट की बात करें तो फाइनल अकाउंट का वेटेज क्वेश्चन में 12 मार्क्स के लिए पूछता है। 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। मतलब ओवरऑल इस चैप्टर का मैं वेटेज की बात करूं स्टूडेंट तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर एनपीओ। अगेन स्टूडेंट इस चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है। मतलब 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा और 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगेन इस चैप्टर का वेटेज कितना मार्क्स का हो गया? 16 मार्क्स का स्टूडेंट। मतलब इन केस आप चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ के जाते तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। इट मींस एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। 4 चैप्टर का नाम बोला स्टूडेंट, अच्छे से सुनना। पहला कौन सा बोला मैंने? एडमिशन ऑफ पार्टनर। दूसरा कौन सा बोला? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तीसरा कौन सा बोला? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और फोर्थ कौन सा बोला? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 4 चैप्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बोलोगे सर 2 में भी आते हो 3 में भी आते हैं? हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, 2 एंड 3। बिकॉज बोर्ड एग्जाम वाले ने कोई भी चैप्टर को फिक्स नहीं रखा है। वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछ सकता है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछ सकता है। तो बोलोगे सर चारों चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इनके सब 3 चैप्टर भी पढ़ के गए ना तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? तो बोलोगे सर चैप्टर का वेटेज कितना है? चैप्टर की वेटेज की बात करें स्टूडेंट तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का वेटेज कितना है? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के लिए एक सम आएगा और 2 मार्क्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव आएगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का भी वेटेज सेम है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेम 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। और लास्ट आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम 10 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। मोस्ट ऑफ करके बच्चे 3 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं। कौन कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा एंट्री पास करने में मिस्टेक करते तो उस चैप्टर को थोड़ा सा अवॉइड करते, लेकिन वो आपके ऊपर है। आप 3 चैप्टर भी पढ़ के जाओगे तो भी आप आराम से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इट मींस चैप्टर नंबर 5 द डेथ ऑफ पार्टनर, देन बिल ऑफ एक्सचेंज, देन द कंपनीज अकाउंट, इट मींस द इश्यू ऑफ शेयर, उसके बाद एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लास्ट आपका आता है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये चारों चैप्टर का वेटेज स्टूडेंट 8 मार्क्स का है। मतलब ये चारों चैप्टर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछते हैं और चारों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए। इन केस अगेन आप चारों चैप्टर में से कोई सा 3 चैप्टर भी आप पढ़ के जाते हो तो आराम से आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बोलोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है ऑब्जेक्टिव। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 20 मार्क्स के लिए। तो बोलोगे सर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है? यस। और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है और 1 वर्ड आ सकता है और 1 सेंटेंस आ सकता है और ऑड मैन आउट आ सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट वहां पे आपको खाली कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट? 20 मार्क्स का। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया, क्वेश्चन 3, 4, 5 डन हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होता है एनपीओ, जो उसका वेटेज कितना है? 12 मार्क्स का सम एंड 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आप चैप्टर नंबर 2 को स्टार मार्क करके रखिए, चैप्टर नंबर 1 को स्टार मार्क करके रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। 80 मार्क्स के पेपर में 32 मार्क्स, ओनली 2 चैप्टर्स। सो आई थिंक 1 स्टार मार्क नहीं करना चाहिए इसको, तो कम से कम 3 से 4 मार्क्स स्टार मार्क कर दो आप इसको। क्यों? बिकॉज इस चैप्टर को गलती से भी स्किप करके मत जाना। अब बोलोगे कि सर
क्वेश्चन नंबर 6 एनपी हो गया। तो लास्ट वन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट का भी वेटेज कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का सम एंड 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। सो ओवरऑल आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है स्टूडेंट, 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल आपको 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड एग्जाम में जाके देना है। ओके, इन केस आपको क्लियर हो गया कि जितने भी चैप्टर्स है उसके वेटेज क्या है। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।